हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 आरबीएसई बोर्ड कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 8 का पेपर है वो विज्ञान का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि बोर्ड की ओर से आपकी परीक्षाओं की डेट वह कुछ ही दिनों बाद जारी कर दी जाएगी। 10th और 12th की जो परीक्षाओं की डेट है वो लगभग जारी हो चुकी है। तो कक्षा 8 के जो भी छात्र हैं वो लगातार आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीएसई बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान का जो पेपर है पूरा सॉल्यूशन के साथ जितने भी पेपर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह इनका ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल वगैरह दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो साथियों, यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, रिक्त स्थान में और भी आपके अति लघु उत्तर में प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ज्वलनशील ईंधन किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पेट्रोलियम को ज्वलनशील ईंधन कहते हैं। तो साथियों, आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तरल सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं, ये इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु से तार बनाने के गुण को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों धातु से तार बनाने की गुण को तन्यता कहते हैं, तो आपका ऑप्शन हो गया तन्यता। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे कोई धातु है जो कि इतनी मोटी है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो इसको दोस्तों पीट पीट के क्या एक पतली तार बना दी जाती है। तो जो धातु को पीटा जाता है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। उसको तन्य कहते हैं। तन्य का मतलब हो गया किसी चीज़ को खींचना, और खींचने पे वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और एक पतली तार के रूप में बन जाती है। इसी को अपन तन्यता कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण होता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं, तो आप ये नोट डाउन करें। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले वो धातुओं के नाम बताइए। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, सोना और चांदी। यानी कि दोस्तों ये ऐसे धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है और ऑक्सीजन के साथ इनकी कोई भी क्रिया नहीं होती है। यानी कि आपने देखा होगा, आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं, लेकिन वो वैसे की वैसी रहती है, गलती नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कि और किसी मेटल की चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो धातु के साथ, जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नष्ट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है वो आपकी सोना और चांदी होती है। मोस्टली बात करें तो आपका सोना होता है। आगे देखिए दोस्तों, किसी दर्रों का नाम आपको लिखना है, कोई भी दर्रों का। तो आप दर्रों का नाम क्या लिख सकते हैं, जो कि पारा है। अब इसको दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कमरे के कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में कौन सी धातु रहती है, तो वो कौन सा होता है आपका, पारा, ठीक है। पारा आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर अपन यूज़ करते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर में दोस्तों आपने देखा होगा एक इस पारे की समान से कुछ भरा हुआ रहता है, वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर आपका जो होता है वो बताता है आपको कि इतना टेम्परेचर चल रहा है फिलहाल, तो उसको अपन पारा बोलते हैं। आगे देखिए, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो साथियों आप नोट डाउन करेंगे, पौधों का मुख्य आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लगातार हिंदी माध्यम के आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए हम पेपर है वो प्रोवाइड करा रहे हैं सोल्यूशन के साथ, ताकि एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आए। जैसे कि आप कमेंट भी कर रहे हैं कि क्लास 8 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए जाए सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे देखिए, खिड़कियों में कैसा कांच प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों साधारण या मृदु कांच है वो खिड़कियों में प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिक टिकाऊ और सस्ते कपड़े किन रेशों से बने होते हैं। तो दोस्तों अधिक टिकाऊ और सस्ते कपड़े होते हैं वो संश्लेषित रेशों से बने होते हैं, तो आपका आंसर ये पे हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, यहाँ पे उच्च ताप पर पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं। तो उच्च ताप पर पकी हुई मिट्टी मृत्तिका कहलाती है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि खाद वगैरह में यूज़ करते हैं ना उर्वरक, वो आपका कृषि में जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है? तो सोना और चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं, यानी कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है उन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जिप्सम का सूत्र आपको लिखना है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो, कक्षा 10 हो, कक्षा 11 हो या फिर कक्षा 12 हो, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो आप एकदम रट लीजिए। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, कई बार यहाँ पे 2 काट देते हैं, तो ऑप्शन में जो आपका होता है, एक में 2H2O दे दिया, किसी में नहीं दिया, तो आपको याद रखना है कि 2H2O जो आपका लिखा हुआ है वो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे चलन ताप किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये ज लिखा हुआ है दोस्तों, एक बार इसको, ये ज लिखा है, ज्वलन ताप। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रूल वगैरह भी बोल लेते हैं गांव वाले, तो यहाँ पे पेंसिल में जो उपयुक्त होता है काला पदार्थ वो आपका ग्रेफाइड होता है, और ये विद्युत का बिल्कुल अच्छा चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक ये होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ग्रेफाइड होता है। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके, लैंप ब्लैक क्या होता है? तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। लैंप ब्लैक मोम तथा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त काली को कहते हैं। आगे देखिए पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? तो पेट्रोलियम गैस दोस्तों, पेट्रोलियम गैस मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखें। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे आपको पूरा स्पष्ट किया गया है। खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सफलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गर्भ से खोदकर अपन कुछ चीज़ निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी खनिज कहलाती है, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जिप्सम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? खनिज पदार्थ है। और उन खनिज पदार्थों का सफलतापूर्वक निष्कर्षण करके सही तरीके से उनको हटा लिया जाता है, तो वो आपके अयस्क कहलाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? 100% आने वाला क्वेश्चन है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विद्युत धारा का मात्रक है वो किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाता है, और आप इसको याद रखें, 100% एग्जाम में आएगा ये। विद्युत धारा का मात्रक का दोस्तों वह एम्पियर को बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत था वो डॉर्बिन ने प्रतिपादन किया था। अगला देखिए यहाँ पे, जल स्थलचर दो पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं जो कि जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो बतख और बगुला ऐसे दो आपके पक्षी हो गए। आगे देखिए, पुष्य के नर और मादा जनांगों को आप क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनांगों को पुंकेसर तथा मादा जनांगों को स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, बीजाणु द्वारा अंकुरित होने वाले पौधों के नाम आपको बताने हैं। तो बीजाणु द्वारा अंकुरित होने वाले दो पौधे हैं यहाँ पे, मटर और भिंडी। ये दोस्तों बीजाणु के द्वारा होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर जनित दो बीमारियों के नाम आपको बताने हैं। जो रुधिर मतलब आपके जो खून है उससे संबंधित है, तो एक तो एड्स हो गई और एक हेपेटाइटिस बी। ये दो ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जो आपके रुधिर जनित होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख ले, रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही आप देख रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं। ऐसा ही में दोस्तों हिंदी, गणित और इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत सभी का पेपर है वो आपको सॉल्यूशन के साथ लगातार बताता जा रहा हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम क्या है?
तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम प्लेटलेट्स होता है और इसे अपन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए किस परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है, तो ये आप याद करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे हरित लवण रहित पौधों के समूह का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हरित लवक रहित पौधों के नाम की बात करें तो सेवाल, कवक, अनावर्त बीजी इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे साथियों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करें, 100% आने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो बीपी होता है वो कितना होता है। 100% आने वाला क्वेश्चन है, याद करें इसको। ठीक है, तो 120/80 mmHg होता है, मिलीग्राम हीमोग्लोबिन। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है। तो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिनको अपन क्या बोलते हैं, RBC, इनका निर्माण कहाँ होता है, यकृत। यकृत का मतलब होता है हमारा जो लीवर होता है उसमें होता है। आगे देखिए, और इनका एक और बात बता दूं कि इनकी जो उम्र होती है लाल रक्त कणिकाओं की, वो 100 से लेके 120 दिन के आसपास होती है। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों रुधिर वर्ग है वो आपके ए प्रकार का होता है, बी प्रकार का होता है, AB प्रकार का होता है और O प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 8 के लिए मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। ठीक है, तो कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है और लगभग 35 से 40% मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको याद करना है। यहाँ से दोस्तों आपके मॉक में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मैंने एक लाइनर के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया है। बाकी मैं और भी सब्जेक्ट का पेपर है वो जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब रखें। और आपने पहले ही सब्सक्राइब रख रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको और कौन कौन सा पेपर चाहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसा लगा है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।